ये सुखदेव जी राजन को मतलब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो अब राजा परीक्षित कह रहे हैं कि आपने भगवान को दीन बंधु, दीन वत्सल, भक्त वत्सल, दया के सागर, करुणा के सागर ये कहकर पुकारा है, तो क्या किसी दीन दुखी पर भगवान ने कृपा की? कोई ऐसा भी है कथा? तब उनको श्री सुदामा जी की याद आई। अब आपको सुदामा जी का चरित्र सुनाने से पहले 2-3 बातों का निवेदन कर दूं। तो आपसे निवेदन कर दूं, इतना समय नहीं जो मैं विस्तार से बताऊं। सबसे पहली बात, भागवत में कहीं ये कथा नहीं है कि सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के चने चुराए। सबसे पहली बात, ठीक है। अब ये कहाँ है वो भगवान जाने, और जहां तक मैंने सुना है तो किसी पुराण में नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये बात कहाँ से कैसे आई हमारे समाज में हमें नहीं पता। और ये बात मैंने बोली इसलिए है और कोई कारण नहीं है, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, मुझे आशा है आप लोगों ने भी सुना होगा। गुर से कपट मित्र से चोरी, कह होय निर्धन कह होय कोरी। और इसके उदाहरण में किसे बताया गया? भगवान के भक्त सुदामा को, कि सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के चने चुराए थे इसलिए वो गरीब हुए। जबकि ये पूरी असत्य कथा है, ये भागवत में नहीं है, पहली बात। और ये मैंने बताया ही इसलिए है कि आज भी लोगों के यही दिमाग में है। दूसरी बात, भगवान सुदामा से प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। साथ में शिक्षा को ग्रहण किया, साथ में बन जाते थे, लकड़ी तोड़ कर लाते थे, गुरुजी के आश्रम में रखते थे, उससे भोजन बनता था, साथ में भोजन खाते थे और साथ में शयन करते थे, विश्राम करते थे। यहाँ तक अब आप कथा ही सुन लो तो ज़्यादा अच्छा है। बस अभी मैंने इतना संकेत कर दिया कि ये कथा भागवत में नहीं है। और अब आप कहेंगे तो ये सच है कि झूठ है? ये झूठ है। मैं कहती हूँ आपसे, सुदामा जी ने कोई चने नहीं चुराए थे। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कहा कि एक भगवान के सखा थे जिनका नाम था सुदामा। कैसा स्वभाव था उनका? बोले विरक्त, जबकि वो गृहस्थ थे, लेकिन उनके लिए आया कि वो विरक्त थे, क्योंकि वो अनासक्त भाव से जीवन जीते थे। आसक्ति भगवान में थी और अनासक्ति संसार में थी। यही तो करना है, यही तो करना है। संसार में बंधन में तो रहेंगे भाई, नहीं टूट सकते। ये रिश्तों से हम नहीं जा सकते अलग, इनमें तो रहेंगे, लेकिन अनासक्त भाव से, मतलब एक व्यवहारिक भाव से। क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट है, यहाँ अनुबंध है, संबंध नहीं है। संबंध वहां है हमारा। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, प्रसन्न रहते थे, जितेंद्रिय थे। घर में ये सच है कि उनके पास धन नहीं था, महल नहीं था, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र नहीं थे, कुछ भी नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक धन था, वो ना हमारे पास है ना आपके पास है। वो क्या था? क्या था? हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। ये धन, जिसके पास सुंदर दाम, उसका नाम सुदामा। सु का अर्थ सुंदर और दाम का अर्थ धन होता है। तो जिसके पास सुंदर दाम है वो है सुदामा। और सुंदर दाम क्या है? हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। ये सुंदर दाम है। जब हम इस संसार से ऊपर जाते हैं तो भगवान से जब ये कहते हैं, लिस्ट निकाली जाती है, क्या क्या किया, तो कहेंगे कि प्रभु हम ना 10 करोड़ रुपया बैंक में छोड़ के आए हैं। भगवान कहते साइड करो, ये नहीं चाहिए। अच्छा प्रभु ना हर शहर में प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, फ्लैट है। भगवान कहते इससे भी साइड करो, ये भी नहीं चाहिए। प्रभु हमारे साथ लोगों का कारवां है,
भगवान कहते वो भी नहीं, उसे भी साइड करो। और जब भक्त व्यक्ति अगर एक नाम राधा का भी वहां बोल दे कि प्रभु हमारे पास ये राधा नाम का धन है, तो भगवान उसे हृदय से लगा लेते हैं। जय हो। क्योंकि भगवान को यही नाम प्रिय है। तो आज सुदामा के पास क्या था? राधा नाम, कृष्ण नाम।